अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 8 करना है हमने। इसमें हमने कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस और इस तरीके की कुछ और टेक्निक्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। बेसिकली ये सारी टेक्निक्स कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए हैं कि जो हमारा शेयर्ड मीडियम था उसमें जो उसको कैसे कंप्यूटर्स ने यूज़ करना है, क्योंकि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स थे और सारों ने एक ही वायर यूज़ करनी थी, तो उसकी क्या रूटीन होगी, किस सीक्वेंस में करेंगे, वो सारी चीज़ को हमने मैनेज करने के लिए ये स्कीम्स यूज़ की। ओके, अब CSMA है क्या, एक कोऑर्डिनेशन स्कीम है, ठीक है। दैट डिफाइंस हाउ टू टेक टर्न यूजिंग ए शेयर्ड केबल, कि आपकी जो आप जब आपके पास केबल एक ही है और कंप्यूटर्स बहुत सारे हैं तो उन्होंने किस रूटीन में, किस सीक्वेंस में उस केबल को यूज़ करना है, ये इस स्कीम में डिफाइन होता है। ये स्कीम ये हमें बताती है। ओके, अब हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास कोई भी सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं थी, ठीक है, जब स्पेशली हम इथरनेट पे ट्रांसमिशन कर रहे थे। कहते हैं कि इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, जो इथरनेट है ये इट एम्प्लॉयज़ CSMA, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये स्कीम को यूज़ करती है, जो यूज़ करता है जो इथरनेट आपका नेटवर्क होता है, टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन, की वो एक ट्रांसमिशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ओके, अब वो कहता है कि कंप्यूटर लिसन टू द कोड। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है CSMA का कि इसमें वर्किंग कैसे होती है। एक कंप्यूटर लिसन टू द कोड्स, ठीक है, इन एसेंस इट सेंसेस द कैरियर। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर जो आपका कैरियर से मुराद जहाँ पे आपकी केबल या आपका शेयर्ड मीडियम है, कि उसको सेंस करता है, उसको देखता है कंप्यूटर। इफ़ द केबल इज़ आइडल इट स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग। अगर आपकी केबल आइडल है, मतलब आपकी केबल फ्री है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, अपना डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। एंड इफ़ द केबल इज़ इन यूज़ देन इट वेट्स। अगर केबल कोई और यूज़ कर रहा है, कोई और कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, तो फिर वो वाला कंप्यूटर वेट करता है। ओके, अब देन वो कहता है कि इफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशंस अकर, अगर एक से ज़्यादा ट्रांसमिशन एक टाइम पे होंगी तो द फ्रेम्स इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड कोलिजन। कि जब एक से ज़्यादा ट्रांसमिशंस होने की कोशिश की जाएगी एक टाइम पे, तो फ्रेम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, कि दो फ्रेम्स या मल्टीपल फ्रेम्स आपस में कोलाइड कर गए हैं। ओके, अब कोलिजन डिटेक्शन होती कैसे है। सबसे पहले तो उसने कोलिजन के बारे में बताया कि जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर दो कंप्यूटर के सिग्नल आपस में इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा कि फ्रेम्स ओवरलैप कर जाएंगे, और इसको हमने कोलिजन कह दिया। ओके, कहता है इट इज़ नॉट हार्म टू द हार्डवेयर बट डाटा फ्रॉम बोथ फ्रेम्स इज ग्रैबल्ड। इससे हार्डवेयर को कोई नुकसान नहीं होता, मतलब कोलिजन से हार्डवेयर को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपकी जो डाटा होता है जो फ्रेम्स में, वो ग्रैबल्ड हो जाता है, मतलब कि ख़राब हो जाता है, बेसिकली करप्ट हो जाता है। ओके, ऑलराइट। अब इथरनेट जो है आपका नेटवर्क, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा था, उसमें डिटेक्शन कैसे होती है। CD मीन्स कोलिजन डिटेक्शन। कहते हैं टू डिटेक्ट द कोलिजन इथरनेट इंटरफेसेस, मतलब आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, इंक्लूड हार्डवेयर टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन के, उनके अंदर ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जो कि इस कोलिजन को, इन कोलिजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये हार्डवेयर दो काम करते हैं मेनली। इट मॉनिटर्स आउटगोइंग सिग्नल्स के, जितने भी सिग्नल्स बाहर आपके कंप्यूटर से भेज रहा होता है उसको ये हार्डवेयर, ये मखसूस हार्डवेयर मॉनिटर कर रहा होता है। ग्रैबल्ड सिग्नल इज इंटरप्रेटेड एज कोलिजन, के जो आपके सिग्नल ख़राब होके उसको रिसीव होते हैं या सेंड होते हैं ना, तो उनको वो स्पेसिफिक हार्डवेयर जो हमने लगाया था वो क्या करता है, एज ए कोलिजन मार्क कर देता है कि ठीक है यहाँ पे कोई कोलिजन हो गई है। ओके, तो ये दो काम होते हैं इस हार्डवेयर के, जो हमने यहाँ पे लगाया था ना अपने इंटरफेसेस में। मतलब यह है कि हमारे कंप्यूटर्स में कुछ ऐसा हार्डवेयर होता है जो ये दो काम करता है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लेना। ओके, आफ्टर कोलिजन इज डिटेक्टेड कंप्यूटर स्टॉप ट्रांसमिटिंग, सो द इथरनेट यूजेस CSMA CD टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन। ठीक है, जब कोलिजन डिटेक्ट हो जाती है तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, स्टॉप ट्रांसमिटिंग, वो अपना डाटा ट्रांसमिशन जो है उसको रोक देते हैं। तो इस तरीके से जो इथरनेट है ये आपका CSMA CD, तो CSMA तो सिंपल जो है वो एक स्कीम थी, ठीक है, फिर इसके साथ CD भी मिल गया, मतलब कोलिजन डिटेक्शन भी मिल गई, तो ये हमारी पूरी एक स्कीम बन गई जो कि इथरनेट में यूज़ होती है। ओके, अब इस से रिकवरी कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल कोलिजन डिटेक्ट तो हो गई, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। ये कहता है कि कंप्यूटर दैट डिटेक्ट्स अ कोलिजन सेंड्स स्पेशल सिग्नल टू फोर्स ऑल अदर इंटरफेसेस टू डिटेक्ट कोलिजन। मतलब ये है कि जब एक कंप्यूटर को कोलिजन का पता चलता है ना कि ठीक है कोलिजन डिटेक्ट हुई है, तो वो एक सिग्नल भेजता है पूरे नेटवर्क में और सबको बता देता है कि ठीक है यहाँ पे कोलिजन हुई है, इसको देख लेना। ओके, कंप्यूटर देन वेट्स फॉर अदर्स टू बी आइडल के बिफोर ट्रांसमिशन, के वो फिर देखता है कि ठीक है हमारे जो बाकी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में वो रुके हुए हैं, मतलब वो वेट कर रहे हैं जब वो आइडल है, मतलब, और हमारा जो मीडियम है, जो हमारा केबल थी वो आइडल हो गई है। जब आइडल होती है तो फिर आपका कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। बट इफ़ बोथ कंप्यूटर्स वेट फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, कहता है कि नेटवर्क में कोई दो कंप्यूटर अगर सेम टाइम के लिए वेट करेंगे तो क्या होगा। अब दोनों ने वेट किया और दोनों ने समझा कि ठीक है हाँ अब ट्रांसमिशन होगी और हमारा जो
मीडियम है वो आइडल होगा, तो दोनों दोबारा से फ्रेम भेज देंगे, तो इससे क्या होगा कि फ्रेम्स दोबारा से कोलाइड कर जाएंगे। सो उससे कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपका स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, एक मैक्सिमम डिले स्पेसिफाई कर देता है। स्टैंडर्ड से मुराद आपकी जो ओवरऑल स्कीम है CSMACD, ठीक है, ये बता देती है कि ठीक है जी आपके पास 5 सेकंड का, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर पर 5 सेकंड का मैक्सिमम डिले है, इससे ज़्यादा कोई कंप्यूटर वेट नहीं करेगा। तो फिर जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में वो क्या करते हैं, वो एक रेंज के अंदर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के रेंज में कोई रैंडम डिले अपना चूज़ करते हैं हर बार, हर फ्रेम को ट्रांसमिट करने से पहले, ठीक है, तो इस तरीके से, या हर ट्रांसमिशन करने से पहले। ओके, तो ये जो नॉर्मल आपका डिले है यूजुअली जो वो मैक्सिमम डिले है उससे कम ही होता है। ओके, देन कहता है कि आफ्टर वेटिंग कंप्यूटर्स यूज़ कैरियर सेंस टू अवॉइड सबसिक्वेंस कोलिजन। तो फिर क्या होता है कि कंप्यूटर जब वेट करते हैं तो फिर उनमें आगे मजीद कोलिजन्स होने के जो है चांसेस कम होते हैं। द कंप्यूटर विद शॉर्टर डिले विल गो फर्स्ट एंड अदर कंप्यूटर में ट्रांसमिटर, जो जिस कंप्यूटर का जितना डिले शॉर्ट होगा वो उतनी जल्दी ट्रांसमिट करेगा और बाकी उसके बाद करेंगे। ओके, अब एक चीज़ होती है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। ये होता है कि अगर एक कंप्यूटर ने फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए वेट किया था और फिर से कोलिजन हो गई, तो अगली दफ़ा वो 5 सेकंड के लिए नहीं करेगा, वो डबल कर देगा डिले को, फॉर एग्जांपल तो वो 10 सेकंड कर देगा, इस तरीके से। और अगेन ये जो डिले होता है ये रैंडम होता है बिल्कुल, मे बी ये 0 से लेकर 1 सेकंड के दरमियान हो, कुछ 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से, मतलब एक रैंडम नंबर होता है, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्या था कि कंप्यूटर ने वेट किया, कोलिजन हो गई, तो अगली दफ़ा उसने उस वेट को डबल कर दिया, फिर कोलिजन हो गई तो अब फिर से डबल कर दिया, इस तरीके से, मतलब इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ ताकि मजीद कोलिजन से बचा जा सके। ओके, अब आगे एक वायरलेस लैन के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया और उनके अंदर जो स्कीम यूज होती है CSMA की उसके बारे में बताया। तो 802.11 एक स्टैंडर्ड है जो कि IEEE डिफाइन करता है। IEEE मैंने आपको पिछले में बताया था, पिछले लेक्चर में शायद, कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये सारे नेटवर्क्स के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। ओके, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया वायरलेस लैन के लिए, ठीक है। और इस वायरलेस लैन में क्या चीज़ यूज़ होती है, रेडियो सिग्नल यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारे नॉर्मल लैन में तो केबल यूज़ हो रही थी ना, तो इसमें रेडियो सिग्नल यूज़ होते हैं, मतलब ये वायरलेस नेटवर्क है। ओके, जो उन रेडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे बताइए 2.4 की GHz। ये MCQs में आ सकता है, या मे बी इन जनरल अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इट्स डाटा रेट इज़ 11 Mbps, ठीक है, इसकी इतनी स्पीड होती है। द ओल्डर डिवाइसेज यूज रेडियो सिग्नल्स एट 900 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, जो पुरानी डिवाइसेस थी वो ये 900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल यूज़ करती थी और उनका डाटा रेट जो है वो 2 MB था। ओके, कहता है ब्लूटूथ स्पेसिफाइज वायरलेस लैन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ब्लूटूथ जो है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस लैन है, ठीक है। आपको पता है कि ब्लूटूथ की रेंज इतनी नहीं होती। इट यूज शेयर्ड मीडियम एंड रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल केबल के। इसमें कोएक्सियल केबल की बजाय हम शेयर्ड मीडियम हमारा जो होता है एयर, मतलब उसको यूज़ करते हैं और रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। ओके, अब रेडियो वेव्स और शेयर्ड मीडियम को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। शेयर्ड मीडियम बेसिकली आपका रास्ता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्रैक है, और रेडियो वेव्स आपकी कैरियर्स है, मतलब जैसे आपका सड़क जो है वो आपका शेयर्ड मीडियम है और उस पर जो गाड़ी चल रही है जिसमें आप बैठ के सफ़र कर रहे हो, तो दैट इज़ योर रेडियो वेव्स। ओके, अब इसकी लिमिटेड कनेक्टिविटी के बारे में थोड़े से इसकी डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है कि सबसे पहला मसला यह है कि इट हैज़ लो सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है। ब्लूटूथ की आपको पता है सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है, आप थोड़ा सा भी दूर जाएंगे तो वो डिसकनेक्ट हो जाती हैं डिवाइसेस। इन वायरलेस लैन्स द प्रोपगेशन इज़ ब्लॉक बाय वॉल्स। ये भी आपको पता है कि जब दीवार आ जाती है दो ब्लूटूथ की डिवाइसेस के दरमियान तो वो भी डिसकनेक्ट हो जाते हैं, तो दीवारों के थ्रू ये प्रोपोगेट नहीं कर सकते, आर पार नहीं जा सकते ब्लूटूथ के सिग्नल्स। अच्छा, इट कैन डिपेंड ऑन CD टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिकॉज नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स में हेयर। कहता है कि जो हमारी कोलिजन डिटेक्शन थी ना, जैसे हमने ऊपर देखा था आपके इथरनेट में, वो वाली टेक्निक हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, अगर हम पीछे जाएं तो जैसे ही कंप्यूटर ने कोलिजन डिटेक्ट की ना, उसने क्या किया, एक स्पेशल सिग्नल भेज दिया ऑल अदर इंटरफेसेस को, ठीक है। अब इसमें ये कहता है कि इसमें चूंकि आपके सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हो सकता है एक टाइम पे अवेलेबल ना हो, ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ है वायरलेस है, कोई दूर चला गया हो तो वो डिस्कनेक्ट हो गया हो नेटवर्क से, तो इस वजह से चूंकि सारे पार्टिसिपेंट्स एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से हम CD पे डिपेंड नहीं कर सकते, मतलब कोलिजन डिटेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें फिर क्या होता है, इसमें एक नई चीज़ आ जाती है जो कि है कोलिजन अवॉइडेंस, CA। तो ये CSMA दोनों में सेम है, लेकिन जो वायर्ड नेटवर्क्स जितने भी होते हैं उनमें CD यूज़ होता है और वायरलेस में CA यूज़ होता है। ओके, अच्छा, कोलिजन अवॉइडेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, CA। तो वायरलेस यूजेस कोलिजन अवॉइडेंस रादर देन कोलिजन डिटेक्शन के। कोलिजन डिटेक्शन में चूँकि हमने देखा था कि प्रॉब्लम हो रही थी हमें वायरलेस में, तो हमने कोलिजन अवॉइडेंस यूज़ की। कोलिजन अवॉइडेंस ये है कि हम
कोलिजन डिटेक्ट मतलब कोलिजन होने से पहले ही उसको अवॉइड कर लेते हैं, उससे बच जाते हैं। कुछ इस तरीके से हमने मैकेनिज्म डिज़ाइन किया। ओके, अब इसमें क्या होता है, ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर जिस कंप्यूटर ने डाटा भेजना होता है वो एक शॉर्ट मैसेज भेजता है रिसीवर को, ठीक है। इन सारे फ्रेम्स को शायद कंट्रोल फ्रेम्स या इस तरीके से कुछ करके कहते हैं बहरहाल। तो जो ट्रांसमिशन कंप्यूटर है, मतलब जिसने डाटा भेजना है, वो अपने रिसीवर को, जिसको उसने डाटा भेजना है, एक शॉर्ट मैसेज भेजेगा। अब वो रिसीवर उसको फिर रिस्पॉन्ड करेगा एक शॉर्ट मैसेज से, ठीक है। और ये शॉर्ट मैसेज में वो रिसीवर बोलेगा कि ठीक है मैं फ्री हूँ, आप डाटा भेज सकते हो। ओके, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये रिसीवर का ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सबको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे अब कोई ट्रांसमिशन, इस रिसीवर के साथ कोई ट्रांसमिशन होने वाली है। ओके, तो कहते हैं सो ऑल पोटेंशियल ट्रांसमीटर्स रिसीव रिजर्वेशन की, जितने भी कंप्यूटर्स में डाटा भेजना होता है उनको जो है वो मिल जाती है, रिजर्वेशन मिल जाती है या रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके, अब कोलिजन इसमें भी हो जाती है, तो कैसे होती है इसमें कोलिजन। कहते हैं कि द रिसीवर में रिसीव साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट, हो सकता है कि रिसीवर के पास एक टाइम पे 2 रिक्वेस्ट आ गई, विच रिजल्ट्स इन कोलिजन एट रिसीवर, क्योंकि रिसीवर के पास 2 रिक्वेस्ट आई तो रिसीवर के पास कोलिजन आ गई, ठीक है। बोथ रिक्वेस्ट लॉस्ट, दोनों जो रिक्वेस्ट थी वो लॉस्ट हो गई, ठीक है। इन दिस वे नो ट्रांसमीटर रिसीव्स रिजर्वेशंस एंड बोथ यूज बैक ऑफ एंड रीट्राई। क्या होता है कि जो आपके दोनों जो रिक्वेस्ट थी वो चूँकि लॉस्ट हो गई हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसमीटर थे, मतलब जिन्होंने डाटा भेजना था, ठीक है, उनको कोई आगे से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, ठीक है। इसको ये जो रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है ना ये शॉर्ट मैसेज को, इसको ACK भी बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो उनको जो कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो फिर वो उनको लगता है कि अच्छा हमारा सिग्नल पहुंचा ही नहीं था, तो वो रीट्राई कर देते हैं दोनों। अच्छा, फिर इसमें कहता है कि समटाइम्स ये हो सकता है कि द रिसीवर मे रिसीव क्लोजली स्पेस, हो सकता है कि उसको 2 बहुत जो है क्लोजली स्पेस रिक्वेस्ट मिलें, तो वो उसमें से फिर क्या करता है रिसीवर, एक को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, सेलेक्ट वन ऑफ देम एंड देन द सेलेक्टेड ट्रांसमीटर सेंड द मैसेज। जिसकी रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है, उसके साथ उसकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है। एंड द ट्रांसमीटर नॉट सिलेक्टेड यूजेस बैक ऑफ एंड रीट्राइज, जो ट्रांसमीटर सिलेक्ट नहीं होता वो फिर उसको चूँकि लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट नहीं पहुंची थी, तो फिर वो रीट्राई करता रहता है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो कोलिजन हो सकती है, मतलब। ओके, अब उसके बाद कुछ नेटवर्क्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। लोकल टॉक एक नेटवर्क है, लोकल टॉक एक नेटवर्क का नाम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, ठीक है। इसको एप्पल ने इन्वेंट किया है, एप्पल जो आपकी ये ब्रांड है, तो एप्पल ने इन्वेंट किया था, ठीक है। लैंड टेक्नोलॉजी है एंड यूजेस बस टोपोलॉजी, इसमें बस टोपोलॉजी यूज़ की थी, बस टोपोलॉजी को हमने पीछे पढ़ा था। इट्स इंटरफेस इज इंक्लूडेड विद ऑल मैकिन्टॉश कंप्यूटर, मतलब एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं ना मैकिन्टॉश, अब तो नहीं होते, अब उनकी जगह पे मैक बुक्स होते हैं या मैक स्टूडियोज़ हैं जो भी। तो ये मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स थे पहले एप्पल के, उनके साथ ये आपकी जो इसका इंटरफेस है लोकल टॉक का। लोकल टॉक एक नेटवर्क का नाम है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसका इंटरफेस मतलब इससे रिलेटेड जितना भी हार्डवेयर था वो आपके मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता था। ओके, इट हैज़ रिलेटिवली लो स्पीड, ठीक है, 230.4 kbps, बहुत ही स्लो स्पीड है। ऑल्सो इट इज़ ऑफ लो कॉस्ट एंड वी कैन गेट अ फ्री विद मैकिन्टॉश। कहते हैं कि अगर हम एक मैकिन्टॉश कंप्यूटर लेंगे तो हमें ये इंटरफेस का सारा लोकल टॉक का मिल जाएगा फ्री में ही साथ उसके। ओके, विच इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड कनेक्ट, ठीक है, जिसको इंस्टॉल करना और कनेक्ट करना सब कुछ आसान होता है। इट यूज CSMA, ठीक है, कोलिजन अवॉइडेंस। हालांकि देखो लैंड टेक्नोलॉजी है, बस टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, लेकिन CSMA यूज़ हो रही है इसमें। नॉर्मली हमने देखा था कि वायर्ड में CSMA यूज़ होती है, बहरहाल। ओके, अब टोकन रिंग क्या है। रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ा था कि उसमें रिंग की शेप फॉर्म में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें तो अब अगर हमने मैनेजमेंट करनी है कि किस कंप्यूटर ने केबल को यूज़ करना है, तो उसके लिए एक टोकन यूज़ होता है। टोकन बेसिकली यहाँ पे इन्होंने नीचे डिफाइन किया होगा, टोकन इज़ अ शॉर्ट रिजर्व्ड फ्रेम, ठीक है, दैट कैन नॉट अपीयर इन डाटा, कि एक ऐसा फ्रेम होता है जो कि यूजुअली आपके डाटा का पार्ट नहीं हो सकता। तो इसमें होता ये है, जो टोकन रिंग सिस्टम है इसमें ये होता है कि एक टोकन जनरेट किया जाता है। टोकन आप समझ लें, फॉर एग्जांपल कोई एक कार्ड होगा, ठीक है, हमने कह दिया, तो वो कार्ड जो है वो पूरी रिंग में घूमता रहता है, सर्कल में घूमता रहता है। अब जिस भी कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है ना, उस टोकन को मतलब एक्सेप्ट कर लेता है और अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। जब उसकी ट्रांसमिशन हो जाती है तो फिर वो टोकन को आगे पास कर देता है। ओके, अब इसको पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। Many line technology that are ring topology use token passing for synchronized access to the ring, ठीक है, कि टोकन को यूज़ करते हैं जो भी रिंग टोपोलॉजी होती है। द रिंग इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज अ सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, जो रिंग है आपकी ये वाली जो केबल है इसी को एज ए सिंगल शेयर्ड मीडियम जो है वो मतलब ट्रीट किया जाता है। बोथ पास फ्रॉम ट्रांसमीटर पास बाय द अदर कंप्यूटर एंड आर कॉपीड बाय डेस्टिनेशन, ठीक है। ये इन्होंने लाइन में शायद कोई टाइपोज हैं क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बनती, बहरहाल शायद उन्होंने ये लिखने की कोशिश की होगी कि जो आपका टोकन है
बहुत पासवर्ड कंसर्न पास बाय अदर कंप्यूटर, ठीक है, ये शायद इसमें कोई टाइप हुआ है, बहरहाल इसको स्किप करते हैं। हार्डवेयर मस्ट बी डिजाइंड टू पास टोकन एवर इफ अटैच्ड कंप्यूटर पावर डाउन। कहता है कि हार्डवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है, पावर्ड ऑफ भी हो जाता है, तो वो जो है टोकन को आगे मतलब रिंग में पास कर सके। ओके, अब इसमें टोकन यूज़ कैसे होता है? कहता है कि व्हेन अ कंप्यूटर वेट्स टू ट्रांसमिट इट वेट्स अ टोकन। जब कंप्यूटर ने इंतज़ार करना होता है ना, तो वो एक टोकन का इंतज़ार करता है, ठीक है। आफ्टर ट्रांसमिशन कंप्यूटर ट्रांसमिट्स टोकन ऑन रिंग। जब कंप्यूटर की ट्रांसमिशन हो जाती है तो वो टोकन को आगे उसमें रिंग में फॉरवर्ड कर देता है। नेक्स्ट कंप्यूटर इज़ देन रेडी टू ट्रांसमिट। जब अगले कंप्यूटर था वो तैयार होता है ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो टोकन को रिसीव करता है, ठीक है, एंड देन ट्रांसमिट्स मतलब आगे फिर फॉरवर्ड कर देता है। ओके, अब टोकन में इसमें सिस्टम में मतलब कैसे मज़ीद इसको देखते हैं कि कैसे होता है। बिकॉज देर इज़ ओनली वन टोकन ओनली वन कंप्यूटर विल ट्रांसमिट एट टाइम। क्योंकि टोकन एक ही है, इस वजह से एक ही कंप्यूटर एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, टोकन की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। अब कहता है कि हार्डवेयर मस्ट रीजनरेट टोकन इफ लॉस्ट। हार्डवेयर जो आपका पूरा नेटवर्क है, इसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर टोकन कहीं पे लॉस्ट हो जाता है, कहीं पे ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो उसको रीजनरेट कर सके ताकि हार्डवेयर। टोकन गिव्स कंप्यूटर्स परमिशन टू सेंड, ठीक है। इस तरीके से टोकन मतलब एक ऐसे ID कार्ड समझ लें कि वो परमिशन देता है कंप्यूटर को सेंड करने के लिए, एक फ्रेम सेंड करने के लिए। ओके, इफ़ ऑल कंप्यूटर्स आर रेडी ट्रांसमिट इन फोर्सेज राउंड रॉबिन एक्सेस। एक राउंड रॉबिन एक्सेस एक बेसिकली समझ लें एक एक्सेस का या एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें बारी बारी कंप्यूटर्स को मौका मिलता है, जब बारी बारी सिस्टम को उनको चांस मिलता है केबल को यूज़ करने का। बट इफ़ नो कंप्यूटर इज़ रेडी टू ट्रांसमिट देन टोकन जो है वो क्या करता है, सर्कुलेट्स अराउंड द रिंग। अगर किसी कंप्यूटर ने ट्रांसमिट नहीं करना तो वो जो आपकी ये रिंग थी इसमें बस घूमते रहता है ऐसे ऐसे। ओके, ऑलराइट। अब IBM टोकन रिंग एक नेटवर्क है, ठीक है। कहता है इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड, एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क है। इट वाज ओरिजिनली 4 Mbps, इसकी स्पीड ओरिजिनली इतनी थी, एंड नाउ इट इज़ अप टू 16, तो अब इसकी इतनी हो गई है। इट यूज स्पेशल कनेक्शन केबल बिटवीन द कंप्यूटर एंड द रिंग इंटरफेस। इसमें एक मखसूस टाइप की केबल जो है वो यूज़ की जाती है जो कंप्यूटर है और रिंग, कंप्यूटर और रिंग इंटरफेस के दरमियान। ओके, मतलब रिंग की केबल एक अलहदा हो गई, ठीक है, फिर रिंग से एक केबल निकली और उसने जिस कंप्यूटर को कनेक्ट किया, तो ये एक स्पेशल केबल होती है। ऑलराइट, FDDI क्या है? FDDI भी शायद एक अनदर रिंग टोपोलॉजी का नेटवर्क है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट इज़ अनदर रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। इट ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कौन से हैं? इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स बिटवीन स्टेशन एंड ट्रांसमिट डाटा एट 100 Mbps, मतलब बहुत काफ़ी तेज़ है। एंड इट यूजेस पेयर ऑफ फाइबर्स टू फॉर्म 2 कंसेंट्रिक रिंग्स। इसमें क्या होता है कि एक केबल की बजाय, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा था कि हमारी जो रिंग नेटवर्क था उसमें एक ही केबल यूज़ हो रही थी, एक ही रिंग यूज़ हो रही थी, लेकिन जो FDDI है इसमें 2 रिंग्स यूज़ होती हैं, और 2 इस वजह से सिंपली यूज़ होती हैं कि अगर एक रिंग में कहीं पे मसला आ जाता है तो दूसरी जो रिंग है वो बैकअप रिंग होती है, वो यूज़ होने लग जाती है। ओके, FDDI uses counter rotating rings in which data flows in opposite direction, ठीक है। इस तरीके से 2 रिंग्स होती हैं, दोनों में opposite डायरेक्शन में डाटा जो है वो फ्लो होता है। ओके, इन केस ऑफ स्टेशन फेलियर, ये फाइबर स्टेशन यहाँ पे कोई टाइपो हैं, ये इसमें टाइपोस काफ़ी हैं। बहरहाल, इन केस ऑफ फाइबर स्टेशन फेलियर, अगर कोई स्टेशन फेलियर, रिमेनिंग स्टेशन लूप बैक एंड रीड आउट डाटा थ्रू स्पेयर रिंग, मतलब जो दूसरी रिंग थी ना उसके थ्रू पे वो बाकी जो स्टेशन होते हैं, बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो उस दूसरी बैकअप रिंग को यूज़ करते हैं। इन दिस वे ऑल स्टेशन ऑटोमेटिकली कन्फिगर लूप बैक बाय मॉनिटरिंग डाटा रिंग, ठीक है। इससे फिर इस तरीके से सारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली पता चलता है कि कब जो बैकअप लूप है या दूसरी जो रिंग थी उसको यूज़ करना है। ओके, अब ATM क्या है? ATM भी एक नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? एक स्टार नेटवर्क है। स्टार नेटवर्क से मीन्स के इसमें स्टार टोपोलॉजी यूज़ होगी। स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि जो है इस तरीके से एक स्टार की शेप में कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। बहरहाल, द ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस, ठीक है। पैकेट स्विच एक नेटवर्क है टू विच द कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट। इसमें बेसिकली कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है आपके पास जिसको आप ATM स्विच कहते हो, जो कि यहाँ पे ये लगा हुआ है सेंटर में, ठीक है। इसके साथ आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ATM स्विचेस फॉर्म ए हब इनटू विच कंप्यूटर कैन कनेक्ट इन अ स्टार टोपोलॉजी। जो ATM स्विच है ये एज ए हब काम करता है, ठीक है। हमने देखा था कि जो आपके स्टार नेटवर्क था वो कुछ इस तरीके से था कि आपके पास एक सेंट्रल हब थी और उसके साथ बाकी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड थी। तो इसमें जो है ये ATM जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है ये एज ए हब काम करता है, ठीक है। ओके,
अब इसमें क्या है, इसकी कुछ थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स हैं कि इसमें जो डाटा रेट है वो 100 वही फाइबर FTDI की तरह है। इट यूज़ फाइबर ऑप्टिक्स टू कनेक्ट कंप्यूटर टू स्विच, ठीक है, ये भी फाइबर ऑप्टिक ही यूज़ करता है। ईच कनेक्शन इंक्लूड्स 2 फाइबर, उस तरीके से जैसे रिंग में 2 फाइबर थी इसमें भी 2 होती हैं कि एक, लेकिन इसमें पर्पस डिफरेंट है। इसमें यह होता है कि एक फाइबर कैरिंग डाटा टू कंप्यूटर, ठीक है, एक ATM से कंप्यूटर की तरफ डाटा लेके जाती है और दूसरा कंप्यूटर से स्विच की तरफ डाटा लेके आती है, तो मतलब इनका पर्पस डिफरेंट है। ओके, और इसमें इतना ही था। बाकी नेक्स्ट हम आगे से जो है इसको हार्डवेयर एंड एड्रेसिंग वगैरह को लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे। एंड दैट्स इट।